साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और बहुत दुख भरी खबर से। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है। पिछले 42 दिनों से वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। 10 अगस्त को उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था और लगातार इस दौरान उनकी सेहत में काफी उतार चढ़ाव भी देखा गया। ऐसा बीच में लगा कि शायद वो ठीक होकर एक बार फिर से अपने प्रशंसकों के बीच में, अपने फैंस के बीच में पहुंचे, लेकिन आज बहुत दुख के साथ ये खबर बतानी पड़ रही है कि 59 साल के मशहूर कॉमेडियन, कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं हैं। पूरे देश भर में शोक की लहर है कॉमेडी किंग के जाने की वजह से और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर सामने आ रही हैं। चाहे वो राजनीतिक जगत की बात करें या फिर बॉलीवुड जगत की बात करें, हर कोई दुखी है राजू श्रीवास्तव के जाने से। और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता कानपुर से दीप त्रिवेदी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। दीप, आप इस वक्त कानपुर में राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं और क्या कुछ आपके परिजनों से बातचीत हो पाई है? देखिए, राजू श्रीवास्तव के जो परिजन हैं वो इस मौके पे यहाँ तो नहीं हैं, लेकिन जो उनके करीबी हैं, अगल बगल के लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो लगातार उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं और उनकी जो पुरानी बातें हैं, जब वो कानपुर आते थे किस प्रकार से उन लोग से व्यवहार था और जो बातचीत करते थे वो सब याद कर रहे हैं। कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग भी हैं जो उनकी सब बातों याद करके रो भी रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। और जो अगल घर के बाहर उनके जमावड़ा लगा हुआ है, पड़ोसियों का, अगल बगल के जो लोग हैं वो उनके घर के बाहर इकट्ठा हैं और दुख प्रकट कर रहे हैं। कई सारे वाकया याद कर रहे हैं जो उन साथ हुए हैं। जब भी राजू श्रीवास्तव को समय मिलता था, जब वो कानपुर आते थे, तो जो उनके अगल बगल के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे मिलते थे। कई सारे उनके बचपन के मित्र भी रहे होंगे जो जिनके साथ उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई रहेंगी। उनसे बात करने की कोशिश करिए, क्या कुछ उनकी यादें थी, किस तरह से बचपन में उनका व्यवहार था, किस तरह का उनका बचपन भी था, कुछ यादें। देखिए, कुछ लोग हैं हमारे साथ, एक उनके मित्र हैं, मित्र हैं जो उनके साथ बचपन में हैं। आपने राजू श्रीवास्तव के साथ बचपन गुजारा है, कैसा उनका व्यवहार बचपन में था? और अब कुछ कह नहीं सकते, यूपी टॉप पूरे देश भर का टॉप। कैसा व्यवहार आप लोग के प्रति था और बाद में जब वो सक्सेस हो गए तब कैसा? आप हम लोग बतिया रहे, इस तरीके से बातचीत होती थी। देखिए, जो उनके फैंस हैं, जो उन्होंने बचपन उनके साथ गुजारा, खेले कूदे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका व्यवहार वैसा ही था, जो कभी बदलाव नहीं हुआ, जब भी वो ऐसा रहा। अब देखिए कि उनके लगातार जो यहाँ फैंस हैं और जो उनके पीआरओ हैं, पीआरओ उनके नारंग आ गए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि गर्वित नारंग है। एक मिनट, अभी कुछ नहीं। आप लोग कितना ऐसी सूचना आपके यहाँ थे, आप कब आए दिल्ली से? हाँ, आप दिल्ली से कब आए? नहीं, मतलब आप लोग को सब कुछ पता है, तो वही चीज बेर काहे के लिए पूछ रहे हो? चलो जाओ, चलो सब पता है ना आप लोगों को। अभी कल भी पता चलेगा, परसों पता, महीना भर तो पता चले, महीना भर तो रोज छपेगा। अभी हम लोग स्थिति नहीं है कि तुमको पूरा इंटरव्यू हम दें, तो ठीक है। चलो 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 अभी चलो, अभी आप लोग कल भी आओगे, परसों भी आओगे। हाँ, अभी हम लोग स्थिति में नहीं है कि इंटरव्यू दे सके हैं। हम राजू भैया के सके भाई। हर समय माननीय राजू श्रीवास्तव जी के लिए दुआ मांगी है, हम सभी लोगों ने दुआ मांगी है। ईश्वर करे वो जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, हम सभी की ब्लेसिंग्स उनके परिवार के साथ हमेशा रहेगी। तुमको कब ये सूचना मिली? ये देखिए, वो ये पीआरओ थे राजू श्रीवास्तव जी के, जो हमारे साथ थे, जो बाइक से बता रहे थे, पूरी डिटेल बता रहे थे क्या क्या रहेगा। हेलो, कौन कौन मौजूद है? ठीक है, दीप के पास जाएंगे, लेकिन लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो उनके खास हैं, जो उनके पड़ोसी अपनी हैं, जिनके साथ उनका बचपन बीता है, वो लोग भी सामने आ रहे हैं। उनकी तरफ से बताया गया कि जिस तरह से वो बचपन में थे, मशहूर होने के बाद, कॉमेडी किंग बनने के बाद भी ठीक वैसे ही रहे। उनमें कोई मशहूर होने के बाद बदलाव नहीं आया, ठीक वैसे ही लोगों से मिलते थे जैसे बचपन में मिलते थे। यानी कि उनका व्यवहार काफी अच्छा था, काफी मिलनसार थे। तो उनके जाने से हर कोई दुखी है और पूरी दुनिया को, पूरे देश को हंसाने वाला जब इस तरह से लोगों के बीच से अलविदा कहता है, तो ये बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति भी देश के लिए। मुलाकात हो पाई थी, आखिरी मुलाकात हुई थी, और इसके बाद इसके पहले एक मुलाकात हुई थी, अब भतीजी की शादी थी लखनऊ में, जब हो पाई थी। जब से कोई मुलाकात नहीं हो पाई, समाचार ही सिर्फ मिलता रहा हम लोगों को।
जब से दिल्ली में रहे बराबर समाचार मिलता रहा, सूचना आती रही स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन अब इस समय तो अब नहीं हम लोगों के बीच में, क्या बताया जाए। अफसोस है, अफसोस, इतना अफसोस है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना अधिक अफसोस है कि हम ही नहीं, पूरी गली में हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत अफसोस है, और इस समय तो पूरा भारतवर्ष अफसोस कर रहा है। हम चैनल में अभी देख रहे थे, चैनल बंद करके निकल करके आए हैं। आप लोगों से बहुत अच्छी तरह मिलना, बचपन से हम लोगों के साथ, हाँ 63 की पैदाइश उनकी, 63 की पैदाइश मेरी भी है। हम लोग बचपन के रहे, सब लोग यहीं रहे, यहीं खेलते थे, कूदते थे, क्रिकेट खेलते थे। कोई इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी कोई भी घमंड, किसी भी प्रकार की कोई जेलसी किसी के प्रति नहीं। सबसे मिलना, सबसे जुलना, सबके कामकाज में शामिल होना, सबकी मदद करना, बच्चों की शादी, गरीबों लड़कियों की शादी कराना, बहुत बड़ी बात है। आने के बावजूद भी सबसे मिलते थे, बुलवाते थे सबको, बुलाओ भाई, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। पैसा तो बहुत कमाया उन्होंने, बहुत कमाया, लेकिन जितना प्यार दिया, जितना हंसाया, अब शायद हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी उम्र मेरी भी बची है, अब ऐसा नहीं हो पाएगा, देखने को नहीं मिल पाएगा। राजू भाई से आखिरी बार मुलाकात कब भाई थी, बात हुआ था आपने? बात हुए तो उनसे 1.5 साल हो गया था। मुलाकात जैसा कि बताया मेरे पिताजी ने कि सर्किट हाउस में आए थे लास्ट टाइम, तभी उनसे मुलाकात हुई थी। जब वो, अब शब्द नहीं है कोई भी, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग एकदम, देखिए किस तरह से नम है। जो उनके बचपन के मित्र हैं वो भी बचपन की यादें बताते बताते उनकी आंखें, तब जी का निधन हो गया है। माननीय राजू श्रीवास्तव जी हम लोगों के बीच में हमेशा बने रहेंगे, उनकी यादें हमेशा बनी रहेंगी। माननीय राजू श्रीवास्तव जी हम लोगों के बीच में, उनकी कॉमेडी, उनका हास्य का अंदाज हमेशा हमारे बीच में रहेगा, उनकी याद दिलाता रहेगा। वो हमारे बीच में, हम ये कभी भी सोच नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी हानि होगी और राजू श्रीवास्तव जी के बारे में ऐसी दुखद सूचना सुनने को मिलेगी। जब राजू श्रीवास्तव जी की हालत बिगड़ी तो पूरे देश ने उनके लिए प्रार्थनाएं की, सभी ने अपनी अपनी ब्लेसिंग्स की। कहीं ना कहीं माननीय राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में, जो उनका हास्य का अंदाज था, जो उनकी कॉमेडी थी, उसमें हमेशा वो हमारे बीच में बने रहेंगे। अभी सब बैठ के, पूरा परिवार जो है वो दिल्ली पहुंच रहा है, वहां से सब बैठ के डिसाइड करेंगे और जैसा जो भी सूचना होगी वो आप लोगों को मिल जाएगी, सबको पता लग जाएगा। अभी कोई इस तरीके की अभी सूचना, अभी ऑफिशियल सूचना नहीं है कि उनका जो क्रीमेशन है वो कहाँ होगा। मुंबई में भी हो सकता है, लखनऊ में भी हो सकता है, कानपुर में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है। ये अभी डिसाइड किया जाएगा। सब लोग पहुंच रहे हैं, जैसे ही दिल्ली पहुंच के पूरा परिवार इकट्ठा होगा फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वो क्रीमेशन जो है कहाँ कराना है। बाकी सदस्य सभी धीरे धीरे दिल्ली पहुंचेंगे। अभी आप बड़ा क्लोज है। देखिए, ये राजू श्रीवास्तव जी के जो निजी पीआरओ थे गर्वित नौरंग थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने पूरी डिटेल बताया है। अभी ये डिसाइड नहीं है कि उनका क्रिमिनेशन कहाँ पे किया जाएगा। जैसे ही भी ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर होगा वो तुरंत सूचित किया जाएगा मीडिया को। रखिए, आपके पास हम आएंगे, लेकिन इस दौरान लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी अपने दर्शकों को हम बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट करके उनके निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट करके उनके निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। तो लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनके बचपन के मित्र से जब संवाददाता दीप त्रिवेदी ने बात की तो जो बचपन की यादें थी वो बताते बताते उनके मित्र की आंखें नम हो गईं। कुछ ऐसी यादें थी, खट्टी मीठी यादें थी बचपन की, बचपन बिताया था। और बताया कि मशहूर होने के बाद कोई घमंड नहीं था उनमें, जिस तरह से वो बचपन में मिला करते थे, ठीक मशहूर किंग, कॉमेडी किंग बनने के बाद भी उसी तरह से मिलते थे। यानी कि उनमें न कोई घमंड था, न उनके कोई व्यवहार में बदलाव था।
वाकई देखिए, अभी उनके निजी प्यारों भी जानकारी दे रहे थे, वो भी आपको बताते चले कि अभी उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा ये तय नहीं किया गया है। अभी जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। 42 दिनों से वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और उनका निधन आज दिल्ली के एम्स में हो गया है। और देखिए, इस बीच सीएम धामी ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लंबे समय से वो कोमा में थे और इसे लेकर देखिए ये ट्वीट भी सामने आया। सीएम धामी ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तमाम नेता, चाहे वो राजनीतिक जगत की बात करें या बॉलीवुड जगत की बात करें, सब शोक व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, राजू श्रीवास्तव के निधन की समाचार मिली, शोकाकुल परिजनों को कष्ट सहन करने की शक्ति मिले। तो सीएम धामी ने ये ट्वीट किया है और सीएम धामी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो अखिलेश यादव की बात करें या फिर तमाम नेता, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सभी ने ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे हुनर के लोग कम ही मिलते हैं। राजू श्रीवास्तव के निधन से गहरा दुख हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुन रहे थे आप, उन्होंने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। तो हंसी भी निराश है, देश आज उदास है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट करके काफी दुख प्रकट किया गया है। सीएम धामी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राजू श्रीवास्तव के निधन का उन्हें दुखद समाचार मिला। उन्होंने लिखा कि शोकाकुल परिजनों को कष्ट सहन करने की शक्ति मिले। तो सीएम धामी की तरफ से भी दुख प्रकट किया गया है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया है और राजू श्रीवास्तव को उन्होंने लेकर कहा कि राजू श्रीवास्तव एक अच्छे कलाकार थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। और यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन थे राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव ने अद्भुत काम किया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे, आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। तो वहीं उनके निधन पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। हर कोई दुखी है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने तो गजोधर अपनी जिंदगी के मंच से उतर गए। जब भी राजू श्रीवास्तव का आप नाम सुनेंगे तो सबसे पहले आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ही बड़ी खबर और बेहद ही दुखद खबर ये आपको बताते चले, राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। राजनाथ सिंह ने भी इसे लेकर ट्वीट कहा। उन्होंने लिखा कि एक मंझे हुए कलाकार थे, सामाजिक क्षेत्र में भी वो काफी सक्रिय थे। तब से जानता हूं, जब से करियर शुरू हुआ था, वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही, वही नम्रता। मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे, और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो सब कुछ पाने के बाद भी मिट्टी से जुड़ा हुआ था, धरती से जुड़ा हुआ था, उसमें कोई फर्क नहीं आया। याद कर श्रद्धांजलि दी गई है। नम आंखों के साथ हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उनकी यादों को याद कर रहा है, उनकी बातों को याद कर रहा है। और सभी का यही कहना है कि मशहूर होने के बाद ना ही उनमें कोई घमंड था, ना ही उनके व्यवहार में कोई बदलाव था। मित्र भी उनके जो थे बचपन के, उनकी तरफ से भी बताया गया कि जिस तरह से वो बचपन में एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, ठीक वही उनका व्यवहार
मशहूर होने के बाद भी रहा। दीप त्रिवेदी लगातार कानपुर वाले उनके घर के बाहर मौजूद हैं। वहां पर भी उनके तमाम प्रशंसक, तमाम फैंस और पड़ोसी पहुंच रहे हैं और इस दुख की घड़ी में लगातार परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की दुआएं कर रहे हैं। साथ ही साथ मशहूर किंग कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। दीप, फिलहाल घर के बाहर क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ माहौल? देखिए, घर के बाहर अब सुरक्षा के लिहाज से फोर्स आ गई है, फोर्स तैनात कर दी गई है। उनके घर के बाहर देखिए लगा दी गई है, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही है। जो उनके प्रशंसक है, फैंस है, पड़ोसी घर के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए संबंधित थाने की क्षेत्रीय पुलिस मौके पर आ गई है, उनके घर के बाहर तैनात की गई है। क्योंकि लगातार जो फैंस का आने का तांता लगा हुआ है, जो पड़ोसी हैं, जो आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनके घर आ रहे हैं और उनको पुरानी बातें जो हैं उसको लेकर याद कर रहे हैं। जो उन्होंने वादे किए थे, कई सारे उन्होंने अच्छे कार्य किए थे जब भी मौका मिला कानपुर आए। कुछ वाकया भी बता रहे हैं, 4-5 साल पहले आज उनके पड़ोस में ही उस गली में उनके आग लगी थी, जिसके बाद वो कानपुर आके उन्होंने सबकी आर्थिक मदद की थी। जो उनका घर था उसको उसके लिए मदद की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था आगे भी हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगी मैं ऐसा ही कार्य आप लोगों के लिए करता रहूंगा। वाकई दीप, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। अब भारी पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती कर दी गई, क्योंकि लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, उनके प्रशंसक पहुंच रहे हैं, उनके जो करीबी है वो पहुंच रहे हैं। दीप, क्या आप उनके क्या